राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आज सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। हम सभी के मन में, हम सभी के हृदय में कभी न कभी यह प्रश्न तो अवश्य रूप से उठता है कि आखिर जीवन में संतोष अधिक महत्वपूर्ण क्यों है और क्या महत्व होता है इस संतोष का, और किसी भी व्यक्ति को जीवन में किस मात्रा तक या किस समय सीमा तक संतोष होना चाहिए। तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने मुझ से, अपने वचनों से बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए कहते हैं कि संतोष जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ना तो हिस्सा है और ना ही कोई काम। संतोष जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। यह एक ऐसा कर्म है, यह एक ऐसा विचार है जो कि आपको आपके परम भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित करता है, बढ़ावा करता है। संतोषी रहना का तात्पर्य है कि अपने जीवन में हर उस परिस्थिति को स्वीकार करना है जो आपके जीवन में आपको प्राप्त होती है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, जिस भी अवस्था में है उसे स्वीकार करते हुए प्रभु की अनुकंपा कृपा मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना, और जो भी प्राप्त है, जैसा भी प्राप्त है, उतने में ही संतुष्ट होकर के अपने जीवन का यापन करना। परंतु यह कर लेना बहुत ही कठिन है, विघ्न है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी गरीबी को महसूस नहीं कर सकता, ना ही गरीबी में संतोष हो सकता है। ना तो आप गरीबी में संतोष हो सकते हैं, ना ही आप दुख को अपने जीवन में सह सकते हैं, दुख से संतोष हो सकते हैं कि दुख प्राप्त है तो आप थोड़ी ना सुखी रहेंगे, आपको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। आप गरीब रहेंगे तो भी आपको संतोष नहीं होगा, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे, धनहीन रहेंगे, धन नहीं रहेगा तो भी आप परेशान रहेंगे। आप फिंगर नहीं हैं तो भी आप परेशान रहेंगे। आप कुरूप हैं तो भी आप परेशान रहेंगे। आप विकलांग हैं तो भी आप परेशान रहेंगे। आपके पास कोई चीज़ है भी तो अगर वो कम है, आप लोगों से अधिक मिले, यानी कि आपके अंदर कमी रहेगी ही रहेगी। आपके जीवन में आपकी परिस्थिति जो है वह आपके अनुकूल हो या ना हो, फिर भी आप उसके कभी विपरीत न जाएं, इसी को संतोष कहा जाता है। और संतोषी व्यक्ति वह होता है जो परम पिता परमात्मा अर्थात हमारे श्री आराध्य श्री ठाकुर जी अर्थात हमारे बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी जी के चरणों का जो स्मरण करे, जो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करे, जो भागवतिक मार्ग में हो। एक संत व्यक्ति, एक भागवतिक व्यक्ति, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा प्रेमी, यानी कि प्रभु का एक सच्चा प्रेमी भक्त जो कि उनकी प्रेम में लीन हो, जो प्रभु की हर प्रकार से कृपया मानता हो। क्योंकि अपमान वही सह सकता है जिसके अंदर संतोष होगा, जो प्रभु की चरणों में समर्पित होगा, जिसे केवल प्रभु से ही मतलब होगा, जिसे केवल प्रभु में ही लीन होना होगा। उसे अपमान का भय बिल्कुल नहीं होगा, ना ही सम्मान का मोह होगा। उसे कहा जाता है कि संतोषी है। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के समर्पित रहेगा तो उसे गरीबी में कोई भी दुख नहीं होगा। वह अपनी परिस्थिति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेगा। वह धन अर्जित करने से अधिक वह भगवान का नाम जप करने में और भगवान की सेवा करने में ध्यान देगा। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुख में होगा, कष्ट में होगा, परेशानियों से घिरा होगा, वह व्यक्ति इन सभी समस्याओं को झेलते हुए, कष्ट, दुख, बीमारियों को भी झेलते हुए प्रभु को याद करेगा, प्रभु में समर्पित रहेगा, प्रभु में लीन रहेगा। वह व्यक्ति संतोषी कहलाएगा। और वह व्यक्ति केवल संतोषी नहीं, वह व्यक्ति परम पिता परमात्मा की चरणों में सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है, क्योंकि वह उनकी भक्ति में अत्यधिक समर्पित होता है। ऐसी समस्याएं, ऐसी कार्य, ऐसी परिस्थितियां जो कि माया से संबंधित हैं और किसी भी व्यक्ति को विचलित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, उन प्रकार की परिस्थितियों को दूर करते हुए, उनसे विचलित ना होते हुए अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का यापन कर लेता है, वही व्यक्ति महान संतोषी होता है। अन्यथा इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति गरीब हो, दुखी हो, इसी के साथ साथ वह कुरूप हो, गरीब, दुखी, कुरूप और मान सम्मान न मिले, इन सभी चीज़ों के बिना वह व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। किसी का अपमान हो, उससे सहन नहीं होगा। कोई गरीब हो, उससे देखा नहीं जाएगा, झेला नहीं जाएगा। कोई कष्ट में हो, दुख में हो, वह स्वयं कोई कष्ट, दुख में हो, परेशानी में हो तो उससे झेला नहीं जाएगा। वह सोचेगा ये दुख दूर हो। यानी कि कहने का संपूर्ण सार यह है कि वर्तमान की परिस्थितियों को स्वीकार ना करते हुए और उसमें अपने आप को संपूर्ण रूप से ना समर्पित करके अपितु उससे बदलने की इच्छा रखना, इसी को कहा जाता है कि संतोष की भावना ना होना, अत्यधिक और
उससे भी ज़्यादा अच्छा पाने की लालसा में हम प्रभु को भूल जाते हैं। तो संतोष जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप संतोष में अपने जीवन को ही व्यर्थ कर दें, इतना अत्यधिक संतोष करें कि आप अपने घर परिवार की ही चिंता ना करें, परंतु आप उनकी सेवा के लिए, उनके जो धर्म स्वरूप है, उनकी कार्य और सेवा के लिए, अपने परिवारजनों की सेवा के लिए कार्य करें। स्वयं के लिए आप संतोषी भाव रहें, स्वयं के लिए, स्वयं के जीवन में आप संतोष रखते हुए प्रभु को याद करेंगे, तो आप अवश्य रूप से सफल होंगे। और संतोष जीवन का सबसे बड़ा गहना है, गहना कह सकते हैं, यानी कि संतोष जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जो भी व्यक्ति संतोषी होगा, वह व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में भागवतिक मार्ग में अत्यधिक सफल होगा, और साथ ही साथ भागवतिक मार्ग से भी अच्छा, भागवतिक मार्ग के संग के संग, यानी कि उसी के साथ वह अपने गृहस्थिक जीवन में भी सफल होगा। एक अच्छा गृहस्थ का एक अच्छा पति, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, यानी कि वह सभी रिश्तों के मायने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, सुगम और प्रबल सिद्ध होगा। कि संतोष अवश्य रूप से करें, प्रभु का नाम लें, प्रभु के नाम के जप में अपने आप को लीन रखें, प्रभु के चरणों में, प्रभु के श्यामा श्याम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित रखें, और श्री बांके बिहारी जी, लाडली जी की सेवा करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की शब्दों से, यानी कि उनके मुख से निकले हुए शब्दों को उनकी आज्ञा मान करके उनका पालन करते हुए, संतोष पूर्वक अपने जीवन का यापन करते हुए श्री राधा रानी जी का नाम जप निरंतर करते रहें। आज की इस वीडियो की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।